सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा कैसे युवाओं की बेरोजगारी को दूर करेगी, देश की गरीबी को दूर करेगी, उसके बारे में आपको थोड़ा आज एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक बार परिचय बता देता हूं। मैं किशन सहाय, IPS, IGP मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर हैं 94 609 28 737, 9460928737। तो साथियों, अपन ने पिछले कई सालों से विचारधारा मिशन चल रखा है मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा मिशन के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत, धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। तो इसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अपने इस विचारधारा का मूल आधार है, और विज्ञान तकनीकी विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना निहायत जरूरी है। ये कह सकते हैं ये इसका मूल आधार है या नींव है। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विज्ञान तकनीकी प्रगति कोई देश नहीं कर सकता। वो सामान को खरीद के ला सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी मतलब खरीद सकता है, लेकिन खुद विकसित नहीं हो पाता। इसलिए चूंकि अपने देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, अपने यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ईश्वरवादी, अल्लाहवादी या धार्मिक दृष्टिकोण के विपरीत है। अपने यहाँ 95 से लेकर 98% लोग अभी भी धार्मिक दृष्टिकोण के, ईश्वरवादी, अल्लाहवादी, गॉडवादी या वाहिगुरुवादी दृष्टिकोण के हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उनमें अभाव है। वैज्ञानिक अभाव की वजह से हम विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं, और जब विज्ञान तकनीक में पिछड़ रहे हैं तो हमको विज्ञान तकनीकी में जो चीज़ें निर्मित हो रही है वो बाहर से लानी पड़ रही है। जैसे अपना देश 80% इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से खरीद रहा है, तो हमारा उनको वहाँ बनाने के लिए वहाँ चीन के लोगों को रोजगार मिल रहा है, और हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी तरह इजराइल से अपन ड्रोन खरीद रहे हैं, दक्षिण कोरिया से अपन भारी तोपें खरीद हुई है, चीन से 60% मेडिकल आइटम चीन से ला रहे हैं, भारी मशीनरी 60-70% चीन से ला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो बनाने में जो रोजगार वहाँ के देशों को मिल रहा है, और अपने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे देश के युवाओं को सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए ही ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, और नहीं तो उद्योग धंधे हैं उनमें धीरे धीरे और भी घटत होती जा रही है देश में। इसलिए एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1905 में आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी। अभी भी 2020 में चला कि भाई स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इस बार वस्तुएं चीन की थी, और चीन ने फिर ये कहा था कि भाई आप लोग भारत वाले बनाना नहीं जानते, इसलिए वो चीज़ उनको खरीदनी पड़ेगी। और जब आयात निर्यात देखा तो पाया कि चीन से हमारा और आयात बढ़ गया था। तो जब तक देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा, तब तक अपने विज्ञान तकनीक पिछड़े रहेंगे और हमारे युवा बेरोजगार घूमेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे उसके कार्य करने की क्षमता है सबसे अधिक जब होती है, जब युवा होता है, जब 20-25 साल का होता है, तो बहुत सारे काम कर सकता है। तो युवाओं की क्षमताओं का अगर अपन उपयोग नहीं कर पा रहे तो ये देश के लिए बहुत घाटे की बात है, और ये हमारे युवाओं के लिए भी बहुत दुखदायी बात है। जब युवा पढ़ लिख करके तैयार होकर आता है और उसके मन में बहुत कुछ करने के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए करने की जो उमंग और इच्छा होती है, और जो 2, 5, 10 साल मतलब बेरोजगारी में गुजारता है, तो उसके खुद पे, उसके परिवार पे बहुत कुठाराघात होता है। तो इसलिए यह सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि देश के सब युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करें। अब हमारे बच्चे सब लगभग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो जाते हैं, BA कर लेते हैं, BA, BSc, BCom जो भी पढ़ाई करते हैं विभिन्न ट्रेड्स में, और पढ़ लिखने के बाद जो बेरोजगारी उनको सहन करनी पड़ती है, और जब 2-5 सालों की जो बहुत बड़ी क्षमता होती है अनुपयोगी रह जाती है, तो ये देश के लिए भी मतलब एक तरह से बहुत घाटे का सौदा होता है। तो अपने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हमको विज्ञान तकनीक में आगे बढ़ना होगा, और जब विज्ञान तकनीक में आगे बढ़ेंगे तभी हम युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। अन्यथा तो हमारे रोजगार बाहर जाते रहेंगे, हमारे युवा बेरोजगार घूमेंगे, और उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं होगा, वो कुंठा में भी रहेंगे। तो इसलिए
राज्य और केंद्र सरकार सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा तो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में और भी दूसरे क्षेत्रों में भी, चूंकि इससे दिमाग भी खुल जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से, तो विभिन्न क्षेत्रों में मतलब उन्नति होगी और देश में एक तरह से पुनर्जागरण होगा। जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उसी तरह से इस देश में भी पुनर्जागरण हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इस बात को जाने दें कि इस देश का जो चाहे सुरक्षा है, चाहे रोजगार है, चाहे गरीबी मिटाने का सारा चीज़ है, वो सब कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, विज्ञानवाद पर निर्भर करती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहुँचाएँ, खुद अपनाएं, विकसित करें और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। नमस्कार।